भागवत को श्रवण करने से, सत्संग में आकर के हमें एक ही काम करना चाहिए। जब भी हमारा जन्म हो, जब भी हम जन्म लेकर के आए, केवल हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती रहे। तुलसीदास जी ने यही दर्शन कराते हुए मानस में कहा, जब जब हम जन्म लें तब तक हमें भगवान की चरणों की भक्ति प्राप्त होती रहे। अवनाथ करे करुणा बिलोक देहु जो वर मांगो। अवनाथ करे करुणा बिलोक देहु जो वर मांगो। जे जो निज जही जोन जन्म हूँ कर्म बशतः राम पद अनुराग। जब जब हमारा अवतार हो, जन्म लें तो भगवान के चरणों की भक्ति हमको मिले, यही हमें सत्संग में आकर के प्राप्त होता है। और भागवत में यही कहा है, भवे भवे यथा भक्ति पादयो स्तव जायते। जब जब हम भगवान की चरणों की भक्ति करें, हमें भगवान की चरणों का अनुराग प्राप्त होता रहे। और महाराज भागवत की महिमा का दर्शन कराया। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, हम भगवान की चरणों की भक्ति करें। भगवान के चरणों से निकली हुई जो सलीला है, उसी प्रकार भगवान से मुख से निकली हुई ये भागवत है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रता, स्वयं भगवान पद्मनाभ ने अपने मुख से इसको गाया है। इसीलिए कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के मुख से जो प्रोक्त है वो भागवत है। भागवत की महिमा का वर्णन किया। गोपियों ने कहा, भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो इस भागवत का दान करता है वो सबसे बड़ा दानी है। सबसे बड़ा दानी यदि कोई है संसार में तो वो भगवान के चरित्रों को सुनाने वाला जो है, भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, वही दानी है। किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। श्री रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, एन केन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी प्रकार से हमारा चरण भगवान के चरणों में लगे, हमारा हृदय, हमारे सिर भगवान के चरणों में लगे, यही कथा सुनने का अभिप्राय है। यदि कथा सुनने के बाद में भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो मानो हमारा कथा सुनना व्यर्थ है। कथा सुनकर के यदि हमारे हृदय में भक्ति नहीं आई तो मानो हमने केवल 7 दिन तक बैठने का केवल परिश्रम किया है, हमें फल की प्राप्ति नहीं हुई। फल की प्राप्ति तभी होगी तब भगवान विश्वक्सेन की कथा में प्रेम होगा। भगवान की कथा में प्रेम हुआ तो मानो हमें उसका फल मिल गया। महाराज इसी का वर्णन करते हुए किसी भी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी प्रकार से भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। जब समय मिले तब सुनो महाराज। तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं, यदि जीवन में आपकी कोई व्यसन आपको पालना है तो एक ही व्यसन पालो। वो कौन सा व्यसन? भगवान के चरित्रों को सुनने का व्यसन। गोस्वामी जी कहते हैं, आशा वसन व्यसन यह दिन ही, आशा वसन व्यसन यह दिन, आशा वसन व्यसन यह दिन
नहीं, आशा व्यसन व्यसन यह देहि। रघुपति चरित होई न सुनहि, रघुपति चरित होई न सुनहि। रघुपति चरित होई न सुनहि, रघुपति चरित होई न सुनहि। आशा वसन व्यसन यह नहीं, आशा व्यसन व्यसन यह देहि। आशा वसन आशा वसन आशा वसन व्यसन भगवान की जहाँ कथा हो वहाँ जाकर के उनकी कथा को सुनो।